एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या क्लास 10 की जो लाइट का चैप्टर है सर फिजिक्स में, उनके मोस्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उनका सलूशन हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, कि किससे आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनेगा जब लाइट क्या हो, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट उस पर क्या करे, इंसिडेंट करे। तो आपको पता है सर पैरेलल ऑफ ए बीम ऑफ लाइट आपके कनकेव मिरर में आपका जब फोकस से क्या पोल होता है सर, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे आपका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो फोकस से अगर कोई रे अगर आपका जाता है फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस की। क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। मीन्स कि आपके जो भी रेज अगर फोकस से निकल रहे हैं सर, वो रिफ्लेक्शन के बाद आपका क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और आप बोल सकते हो कि कनकेव मिरर हो, और आप बोल सकते हैं क्या, कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में भी अगर आपका कोई आपका ये ऑप्टिकल सेंटर होता है सर, ये आपका F1 होता है, ये आपका F2F1 होता है, ये आपका क्या होता है, F2 होता है, ये आपका 2F2 होता है। कि अगर आपका F1 से अगर ये आपका निकल रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है सर। ठीक है, तो आप ही कौन हो जाएंगे, कन्वेक्स, आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में आपका जब कोई भी सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट उस पर करता है, ठीक है, लाइट, तो ए आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल बीम बनाता है। लाइट की क्या, पैरेलल बीम बनाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ए 10 mm लॉन्ग AWL पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर के फ्रंट में, कनकेव मिरर के फ्रंट में आपका क्या ये पोल है सर, ये आपका क्या फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बोला गया कि 10 सेंटीमीटर पे 10 mm का, कि कहीं भी आपका 10 mm का रखा हुआ है, 10 mm का और आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आप बोलता है कि फ्रंट, कनकेव मिरर के फ्रंट में आप बोलता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इमेज आपका 5 mm लॉन्ग इमेज फॉर्म करता है AWL पिन का, और कहाँ पे बनता है, ये आपका कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो बनता है वो 5 mm का बनता है, और कितना आपके फ्रंट मिरर से के फ्रंट से कितना, ये आपका कितना 30 सेंटीमीटर दूर पे बनता है। कितना, 30 सेंटीमीटर दूर पे बनता है सर। तो आपकी जो आपके हाइट ऑफ इमेज का इतना दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज आपका 10 mm दिया हुआ है सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज आपका 5 mm दिया हुआ है, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज आपका 5 mm दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 10 mm दिया हुआ है सर, 10 mm दिया हुआ है। तो आपकी मैग्नीफिकेशन, तो आप देखो हाइट जो आपका यहाँ पे रियल इमेज बनेगा तो आपके क्या इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड, तो हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5 mm हो जाएंगे। तो आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन बराबर होता है क्या सर, HI/H0, यही होता है। तो यहाँ से HI कितना सर, -5 है, और आपका H0 कितना है, H0 आपका 10 है सर। तो यहाँ से आपका कटेगा, क्या हो जाएगा 1, और ये आपका 2। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया सर, आपका -12 आ गया। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, -12 आ गया। तो और मैग्नीफिकेशन बराबर हम जानते हैं सर क्या, -V/U। तो भी आपका जो होगा सर, यहाँ से भी आपका जो होगा वो क्या आ जाएगा, V = -30 सेंटीमीटर होंगे। भी आपका क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका फ्रंट ऑफ द मिरर, तो लेफ्ट साइड अगर आप मेजर करते हो तो क्या लेते हो, नेगेटिव, और राइट साइड अगर मेजर करते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव ले होता है। तो आपके पोल से मेजर कर रहे हैं, तो पोल से आपका जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना, V = -30 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं, U मान लेते हैं। मैग्नीफिकेशन अभी निकाले क्या सर, -12 निकाले, तो -12 = क्या हो जाएगा, यहाँ से -12 = क्या हो जाएगा, V कितना है सर, -30 है।
कितना है -30 है, बाई क्या हो जाएगा u हो जाएगा, बाई u हो जाएगा। यहाँ से अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं सर, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, -60 सेंटीमीटर हो जाएंगे। u बराबर कितना आपका -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए u इधर चला गया, 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू -30 क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। आप क्या यूज करेंगे सर, मिरर फार्मूला। क्या निकालना है हमें, फोकल लेंथ निकालना है मिरर का। तो मिरर फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v कितना है सर, -30 है, प्लस u कितना है सर, u आपका -u हो जाएगा, -u कितना है, -u 1/u, u कितना सर -60 है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा, 60 30 2 जा 60, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, -1 आएगा। क्या आ जाएगा आपका 61 जा 60 और -1 जा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आगे आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -3/60 आएगा, -3/60 आएगा। तो 1/f आपका यहाँ से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/20, 1/20 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ले लेंगे तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर आ गया सर। कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ आपका कनकेव मिरर का हमेशा क्या होता है सर, नेगेटिव में आता है। देखो -20 सेंटीमीटर कोई दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें मैग्नीफिकेशन निकालना था, फिर मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद -v/u फॉर्मूला यूज करके u निकालना था, u निकालने के बाद मिरर फॉर्मूला को यूज करके हम क्या f निकाल लेंगे, फोकल लेंथ किसका, मिरर का निकाल लेंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कि किस कंडीशन में कनकेव मिरर में जो है आपका जो इमेज फॉर्म करेगा वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। मीट कि हाइट ऑफ इमेज जो है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसमें, कनकेव मिरर में। किसमें, कनकेव मिरर में। किसमें, कनकेव मिरर में। तो आपके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे वो बताना है। ये आपका पोल हो गया, ये पोल आपका फोकस हो गया सर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो आपके जब इमेज आपका जब ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपका जो इमेज बनेगा सर, ये आपका कहाँ, आपका बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और इमेज जो होगा आपका, इमेज का नेचर वो रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, और आपका जो इमेज होगा वो इनलार्ज होगा। मीन्स कि आपके इमेज का साइज जो होगा वो लार्जर होगा किसका, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से सर। एक इस केस में, और एक अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका कब हो, कहाँ पे हो, पोल और फोकस के बीच में हो। पोल और फोकस के बीच में हो तो आपका पोल और फोकस के बीच में हो तो आपके जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और आपका जो इमेज का साइज होगा वो लार्जर होगा। इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर होगा किससे, ऑब्जेक्ट से सर। तो आपके यहाँ से देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ पे क्या सेम साइज का इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर आप बोलता है ऑप्शन बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से अगर छोटा पे डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते तो वहाँ पे भी हमका मेरा इमेज जो बनता है सर वो लार्जर बनता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है। फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज मेरा क्या बनता है, इनलार्ज बनता है। नेचर जो होता है रियल इन्वर्टेड होते हैं, और आपका जो पोजीशन होता है वो बियॉन्ड सी होता है। मीन्स कि आपके ऑप्शन सी भी सही हैं। आपके ऑप्शन डी बोलता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर बड़ा रखते हैं, मीन्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं, तो आपका इमेज जो फॉर्म करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता है सर। तो ये भी केस आपका गलत है। तो इमेज आपका लार्ज कब बन सकता है, जब आपका फोकल लेंथ से छोटा डिस्टेंस में रख दे या आप बियॉन्ड सी में रखे, तो आपका जो इमेज का साइज होगा वो लार्जर होगा किससे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से सर। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी बोल सकते हैं, बी एंड सी। अगर रियल इमेज बोलता कि रियल इमेज लार्जर देन दी एक्चुअल ऑब्जेक्ट,
तो क्या होता है, सिर्फ ऑप्शन सी होता। इमेजिनरी आपका बोलता है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो आपका क्या बोलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला क्या, इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। मीन्स की फोकल लेंथ से अगर छोटा डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए कि फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिए, पोल और फोकस, तो फोकल लेंथ इसका छोटा, माइनस भी तो जा सकता है, तो ए भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि फोकल लेंथ से छोटा, क्या पोल से तो नीचे जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, तो ए आपका नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू दी, कि आपकी जो डायग्राम जो रे पास कर रहा है आपके कन्वेक्स लेंस में, वो कौन पाथ, जो रे का पाथ है, कौन डायग्राम सही है, वो हमें बताना है। कौन रे डायग्राम सही है, तो क्वेश्चन में बोलता है कौन कौन सही है, ये हमें बताना है सर। तो कौन कौन सही है, आपका रे डायग्राम पासिंग थ्रू करेक्ट पाथ बता रहा है, कौन कौन, ये आपको देखना है। तो हमें पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास होता है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाता है, तो आपका 1 जो है वो करेक्ट है। आपका कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है सर, तो आफ्टर ए रिफ्रैक्शन या बेंडिंग कहाँ पे मिलता है, फोकस से पास होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होता है, आपके फोकस से पास होती है, तो ए भी आपका 2 भी सही है। तीसरा बोलता है कि अगर कोई रेज अगर फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आपकी ऑप्शन 3 भी क्या है, सही है। और आपके ऑप्शन 4 बोलता है क्या, कि अगर कोई रेज अगर F1 से पास हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास होता है, नहीं, ये आपका गलत है। तो कौन कौन सही है, आपका 1, 2 and 3, 1, 2, 3 किस में हो गया, 1, 2 and 3, ऑप्शन सी आपका 4 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है कि ए लैट रेज इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, कि एक लैट रेज आपका मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, मीडियम ए से मीडियम बी में एक लैट आपका क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका मीडियम ए बी का होगा वो मीडियम ए से ज़्यादा होगा या छोटा होगा, ग्रेटर देन यूनिटी या आपका लेस देन यूनिटी या इक्वल टू यूनिटी या 0 होगा। तो आप देखिए सर, मीडियम ए से जब जाता है तो ए आपका रेज क्या होना चाहिए था, ए आपका कुछ इस तरह, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो आपका स्टेट पास होता, लेकिन स्टेट नहीं पास होकर क्या हो रहा है, ए बेंड कर रहा है किधर, टुवर्ड द नॉर्मल, ए बेंड कर रहा है, किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रहा है। तो अगर आपको ये पता है कि रेयर से डेंसर में अगर हम लोग ट्रेवल करता है, रेयर से डेंसर करता है, तो ये आपका जो लैट बेंड करता है सर, लैट जो बेंड करता है, लैट बेंड करता है वो किधर करता है, टुवर्ड्स नॉर्मल करता है, टुवर्ड्स नॉर्मल करता है। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल कर रहा है, मीन्स कि ये आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम का क्या, यूनिटी से ज़्यादा होगा, यूनिटी से ज़्यादा होगा, मीन्स कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आपके जो लैट ट्रेवल कर रहे हैं वो आपकी मीडियम ए, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, क्योंकि आपका जो रेज है वो किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल कर रहा है, टुवर्ड नॉर्मल कर रहा है, मीन्स कि ये रेयर से डेंसर जा रहा है। अगर वही डेंसर से रेयर जाता सर, डेंसर से रेयर जाता तो लैट जो बेंड करता वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करता, अवे फ्रॉम नॉर्मल करता, अवे फ्रॉम नॉर्मल करता। ठीक है, तो ये आपका ये होता, ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, जो मीडियम बी होगा वो रिलेटिव टू ए आपका ग्रेटर देन यूनिटी होगा, एक से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम बी का है वो ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है क्या, कि बीम ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू ए दी होल्स ए एंड बी, ए और बी से आपका क्या हो रहा है, लाइट्स का क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट कर रहा है, बीम ऑफ लाइट्स इंसिडेंट कर रहा है, कहाँ पे, होल ए एंड होल बी में सर। उसके बाद बोलता है क्या, एंड इमर्ज आउट बॉक्स थ्रू दी होल्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन दी फिगर। तो आपकी जो लाइट, फिर आपका जो बीम ऑफ लाइट है वो इमर्ज कर रहा है आउट ऑफ बॉक्स से, कहाँ से, होल सी और डी से, होल सी और डी से आपका लाइट क्या हो रहा है, आउट, बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर आपका क्या लगा हुआ है, आपके लेंस लगे हुए हैं,
प्रिज्म लगा हुआ है या ग्लास स्लेब लगा हुआ है। तो आपके सर जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, ग्लास स्लेब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ग्लास स्लेब लगा हुआ है। कि अगर कोई रेज आपका क्या हो रहा है, अगर आपका 90 डिग्री पे फोल्ड कर रहा है, 0 डिग्री पे फोल्ड कर रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये डायरेक्टली आपका पास हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ग्लास स्लेब लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर क्या है सर, ग्लास स्लेब है। क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि लाइट को ये बेंड नहीं कर रहा, जैसे आ रहा है वैसे ही क्या करवा दे रहा है, पास करवा दे रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब में आपको पता है कि कोई भी रे अगर आपका फोल्ड कर रहा है तो क्या हो जाता है, इसी तरह से नो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, इसी तरह आपका पैरेलली क्या होता है, पास हो जाता है। मीन्स की एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर, 0 डिग्री है। क्योंकि नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल और ये आपका कितना 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा सर, 0 डिग्री होगा। इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कि ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए। एक बीम ऑफ लाइट आपका इंसिडेंट कर रहा है थ्रू होल्स ऑन साइड ए की तरफ से, एंड इमर्ज आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्सेज। और क्या अदर जो बॉक्स है उसकी अदर साइड से क्या हो रहा है, आपकी लाइट जो है बीम ऑफ लाइट वो आपकी क्या हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एज सोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स के इनसाइड में आपका क्या होगा, कनकेव लेंस होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होगा, या प्रिज्म होगा, या कन्वेक्स लेंस होगा। क्या होगा हमें पता करना है। तो यहाँ पे आप देखिए वो आपका जो 10 नंबर का लाइट है वो आपका ये यहाँ पे नीचे आ गया, 1 नंबर का लाइट है वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब इस बार देखिए 6 नंबर का लाइट क्या हो गया, 6 नंबर जो आपका स्ट्रेट पास हो गया। तो आपका यहाँ पे कोई लेंस होगा सर, कौन लेंस है, यहाँ पे आपका कन्वेक्स लेंस है। आपका कौन लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्या हो रहा है कि आपकी लाइट है यहाँ से आपका पास हुआ, पास होने के बाद क्या हुआ, आपके जो डाइवर्ज होने के बाद ये क्या हुआ, एक कन्वर्ज होने के बाद कहाँ से पास हो गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका ये आपका 10 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 9 का आप देखोगे, 1 का फिर देखो, 1 का फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आपका यहाँ पे ऐसे पास हो जा रहा है। कैसे, ऐसे पास हो जा रहा है। तो ये आपका जो हो रहा है क्या, कन्वेक्स लेंस में आपका क्या हो रहा है सर, कन्वेक्स लेंस यही बॉक्स के अंदर है जो क्या कर रहा है, रेज को कन्वर्ज करवा रहा है। रेज को कन्वर्ज करवा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या करवा रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, कन्वेक्स लेंस। कौन लेंस यूज हुआ है, आपका कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन स्टेटमेंट आपका सही है हमें पता करना है। तो हमें पता है कि पावर क्या बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो आपके पता है सर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, 1/f इन मीटर होना चाहिए। 1 फोकल लेंथ इन किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से आप निकालोगे कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है सर, प्लस में होता है, और फोकल लेंथ भी क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/0.25 यही होगा। तो ए पॉइंट हटेगा, क्या हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो बैठेंगे, 25 हो जाए क्या हो गया, आपके 4 आ जाएंगे, 25 4 जा 100 होता है, कितना गया, +4 डायप्टर आ गया सर। तो आपके पहले वाला ऑप्शन कि कन्वेक्स लेंस का +4 डायप्टर होता है पावर, जिसका फोकल लेंथ कितना 0.25 मीटर होंगे। क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कन्वेक्स लेंस का पावर माइनस में डायप्टर नहीं हो सकता, माइनस में डायप्टर नहीं, प्लस में डायप्टर होता है। कनकेव लेंस का 0.525 का प्लस में डायप्टर नहीं हो सकता, प्लस में एक कनकेव लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25। तो ये आपका भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फोकल लेंथ आपका कनकेव लेंस का क्या होता है, माइनस में होता है, और पावर भी आपका माइनस में होता है। कनकेव लेंस हैज -4 डायप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। 0.25 मीटर का पावर कनकेव लेंस का डायप्टर कितना, -4 डायप्टर। लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन सही है सर, आपका स्टेटमेंट, आपका ए स्टेटमेंट सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है
मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। तो मैग्नीफिकेशन जो रियर व्यू मिरर बोले तो कन्वेक्स मिरर होता है सर। कौन मिरर रहता है? कन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो होता है सर हमेशा लेस देन होता है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा वो ऑलवेज क्या होता है सर? लेस देन 1 रहता है। ऑलवेज क्या होता है? लेस देन 1 रहता है। इज लेस देन 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो हाइट ऑफ इमेज होता है, साइज ऑफ इमेज, वो हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है? छोटा बनता है। और छोटा बनता है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? छोटा हो गया तो ये कितना वैल्यू आएगा? लेस देन 1 आएगा। हमेशा लेस देन 1 होगा, मीन्स की मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या? लेस देन 1 होगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मीन्स कि सन का जो रेज है वो 15 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के फ्रंट में 15 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे आपके सन्स के रेज को कन्वर्ज कर रहा है। मीन्स कि सन्स का इमेज कहाँ बन रहा है? कनकेव मिरर के फोकस पे बन रहा है। जो आपके कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गए सर। अब बोलता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे मिरर में के सामने फ्रंट में कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो? बराबर हो। तो कहाँ पे रखेंगे? तो आपके पता है कि अगर आपका सन का रेज अगर एक पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर के फ्रंट पे कितना 15 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है? सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस होगा सर। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? फोकस कितना है? पोल से के दूरी पर, पोल्स के दूरी पे कितना है? आपका 15 सेंटीमीटर पर फोकस है। कितना दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे है सर। 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2f हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। मीन्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोल्स की दूरी पर हो जाएगा कितना? 70 सेंटीमीटर पे होगा। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कब होते हैं? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है सर तो इमेज आपका जो फॉर्म करेगा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और आपका जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर पे है। समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ए फुल लेंथ ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। तो अगर आपको टॉल बिल्डिंग का फुल लेंथ इमेज देखना है, फुल साइज इमेज देखना है पूरा बिल्डिंग का, तो कौन मिरर का यूज करना पड़ेगा? कन्वेक्स मिरर का। कौन मिरर का यूज करना पड़ेगा? कन्वेक्स मिरर का। क्योंकि इसमें आपका डिमिनिश्ड इमेज बनाता है सर, छोटा इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बनाता है। इसलिए आप पूरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है तो पूरा इमेज अगर देखना है तो कहाँ पे आपका ए किसमें देख सकते हो? किसमें देख सकते हैं? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज अगर देखना है तो किसमें? कन्वेक्स मिरर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में हम पूरा इमेज देख सकते हैं सर। टॉल बिल्डिंग का टॉल बिल्डिंग का पूरा इमेज अगर देख रहा है तो कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है कि इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। तो आपके जो कनकेव होता है ना, आपका जो हेडलाइट्स या लाइट्स के बल्ब जो लगे हुए थे वो कैसा होता है? कनकेव होता है। तो कनकेव होता है तो कनकेव के कहाँ पे लगा हुआ था सर? फोकस पे। कहाँ पे? नियर फोकस पे उसका बल्ब लगा हुआ रहता है। कहाँ पे? फोकस पे बल्ब लगा होता है। वो क्या आफ्टर क्या होता है? फोकस पे लगा हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से फोकस से जब रे पास हो तो क्या हो जाए? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। बीम ऑफ लाइट बने। तो कहाँ पे रहता है? फोकस पे, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर के फोकस के पास आपका बल्ब लगा हुआ रहता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13।
13 बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो सभी मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अप्लीकेबल है सर सभी मिरर्स में। तो ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, उसका शेप कुछ भी हो, सभी मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका अप्लीकेबल है। क्या जगह? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D in figure. Which of one of them is correct? क्या बोलता है कि आपके 4 स्टूडेंट A, B, C, D फिगर बनाते हैं। 4 स्टूडेंट के द्वारा 4 फिगर बनाया जाता है A, B, C एंड D। ग्लास स्लेब को, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब को यूज करके आपके लाइट को, रे ऑफ लाइट को पाथ बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम एयर से लाइट को पास करवाते हैं थ्रू ग्लास स्लेब से, और उसके बाद ट्रेस्ट उसका 4 स्टूडेंट उसको ट्रेस्ट करते हैं। तो ए बी सी डी फिगर बनाते हैं 4 स्टूडेंट के द्वारा। तो कौन आपका फिगर सही है वो हमें बताना है। तो हमें पता है क्या कि हमें पता है क्या कि क्या पढ़े हो कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर एक्यूट एंगल पे, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट करवा देते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ए अगर आपका रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड किधर बेंड करेगा सर, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगा, फिर टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगा, फिर रेयर से डेंसर जा रहा है, फिर डेंसर से रेयर जब जा रहा है तो ये किधर बेंड करेगा सर, किधर बेंड करेगा, ये आपका किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा। और आपके इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो है वो पैरेलल होना चाहिए। इंसिडेंट, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। तो आपके ये आपका कौन फिगर सही सर, ऑप्शन बी। आपकी जो फिगर बी है वो आपका करेक्ट सही फिगर, आपका जो डायग्राम बनाया गया है रे ऑफ लाइट का पाथ का वो आपका सही है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जाता है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। कि आप 4 मीडिया दिया हुआ है, आपके वाटर दिए हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है, ग्लिसरीन दिया हुआ है और केरोसिन दिया हुआ है। तो अगर सेम एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट सबका सेम है, एक ही एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो किसमें सबसे ज़्यादा लाइट बेंड करेगा, किसमें सबसे ज़्यादा लाइट बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा सर उसमें लाइट रिफ्रैक्शन ज़्यादा शो करेगा। तो ग्लिसरीन का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसमें लाइट आपका सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या, देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। कि आपके जो फिगर में शो किया गया है एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लिया गया है, तो इस पर करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा वो हमें बताना है कनकेव मिरर का। तो हमें पता है क्या सर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कनकेव मिरर के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। कहाँ से पास होता है सर, फोकस से पास होता है। तो देख लो कौन वाला आपका दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन जो फिगर डी है वो आपका क्या है, सही है। कि अगर कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस शोन इन फिगर। कि आपके जो रेड डायग्राम जो दिखाया गया है वो कौन रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है लेंस पर, वो कौन फिगर सही है वो हमें बताना है। तो हमें ये पता है कि सर अगर कोई भी कन्वेक्स लेंस में अगर फोकस से कोई रे पास हो रहा है
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो कौन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सर, ऑप्शन आपका कौन सही हो जा रहा है, आप देख लो मिला के, ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोलता है क्या हो जाएगा, फिगर ए आपका क्या है, सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिगर ए आपका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना 17 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। क्या एक मैजिक मिरर के में से सामने एक चाइल्ड क्या है, खड़ा है सर। सी फाइंड्स, वह जो फाइंड करती क्या कि इमेज ऑफ हर हेड, उसका जो इमेज है, हेड का इमेज जो है वो क्या है, इमेज ऑफ हर हेड। फिर बोलता है मिडिल पोर्शन ऑफ द हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, जो आपका हर हेड का इमेज है, सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, क्या उसका हेड जो है वो बड़ा दिख रहा है इमेज में, मिडिल पोर्शन जो है उसका वो सेम साइज का दिख रहा है, और जो उसका लेग्स से है सर, उनका लेग्स है वो क्या, स्मॉलर दिख रहा है। द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो मैजिक मिरर में जो टॉप से आपका जो लगा हुआ है मिरर, वो कौन कौन कॉम्बिनेशन मिरर का है वो हमें बताना है। तो बिगर हेड, तो हेड बिगर आपका किसमें दिख सकता है सर, आपके कनकेव मिरर में। तो पहला जो मिरर होगा वो कैसा होगा सर, कनकेव मिरर हुआ होगा, आपका क्या होगा, कनकेव मिरर हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या सर, मिडिल पोर्शन जो है सेम साइज का है, तो मिडिल पोर्शन अगर सेम साइज का है तो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर होगा। क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। उसके बाद जो लोअर पोर्शन है, लेग्स जो है वो क्या है सर, स्मॉलर है, तो कैसा मिरर होगा, वहाँ पे आपका जो होगा वो आपका कन्वेक्स मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। तो आपके यहाँ पे अगर आपकी कोई एक आपकी गर्ल खड़ी है, यहाँ पे आपका कोई गर्ल खड़ी है सर, गर्ल खड़ी है, तो उसका जो आपका माथा दिख रहा है वो क्या, बड़ा दिख रहा है, माथा क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। फिर आपका जो मिडिल पोर्शन है वो क्या दिख रहा है सर, मिडिल पोर्शन आपका सेम साइज का दिख रहा है। फिर उसका लेग जो है सर वो क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। लेग क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। लेग क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो आपका कनकेव जो मैजिक मिरर में आपका लगा हुआ है, हेड के सामने वाला में जो वो आपका कनकेव मिरर टॉप में लगा हुआ है। फिर मिडिल में आपका सेम साइज का इमेज बन रहा है, तो मतलब कि ये प्लेन मिरर लगा हुआ है। और आपका जो लेग्स का स्मॉलर इमेज बन रहा है, लेग्स का स्मॉलर इमेज बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो किस ऑर्डर में होगा, टॉप में कनकेव मिरर होगा सर, मिडिल में आपका प्लेन मिरर होगा, और लास्ट में क्या, कन्वेक्स मिरर होंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। तो किसमें आपका जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का बनेगा इन्फिनिटी पे, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी में, तो इसका इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनेगा, वो किस में बनेगा सर। तब आपको पता है कि कनकेव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, आपका फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है इमेज, अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है सर तो फोकस पे इमेज बनता है, और इमेज कैसा होता है, डिमिनिश्ड साइज होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड होता है। तो कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में भी पॉइंट साइज का बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है सर, फोकस पे, और फोकस पे बनता है कनकेव मिरर में भी आपका, और कन्वेक्स मिरर में। और क्या, जो इसका इमेज का साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड या बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड होता है। तो क्या हो सकेगा, आपके लेंस में भी और मिरर में भी, दोनों लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, और आपके कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस, चारों में आपका जो होता है क्या, आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनता है सर। क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपका लेंस हो या आपका क्या, मिरर हो। नेचर ने बोला है तो आपके खाली क्या बोला है, डिमिनिश्ड इमेज। तो डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज चारों आपके मिरर में भी बनते हैं और लेंस में भी बनते हैं। कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, चारों में अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपका जो इमेज का साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड बनता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है लेट ट्रेवल फास्टेस्ट इन,
लाइट आपका फास्ट कहाँ ट्रेवल करता है, किसमें फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है तो आपके जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका होता है, एयर में। एयर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए उसमें लाइट आपका सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है क्या कि ए स्टूडेंट यूज्ड ए डिवाइस एक्स टू ऑब्टेन फोकस द इमेज ऑफ ए वेल illuminated distance building on a screen as shown alongside in the diagram। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि स्क्रीन एस पे आपका टॉल बिल्डिंग या डिस्टेंस बिल्डिंग का क्या हो रहा है, इमेज उसका फॉर्म कर रहा है। एक स्टूडेंट एक डिवाइस से यूज करके एक आपका फोकस इमेज को बना रहा है, किसका, तो आपके दूर बिल्डिंग का इमेज बना रहा है, कहाँ पे, स्क्रीन पर बना रहा है, जिसमें आपका फिगर दिखाया गया है, फिगर आपका दिखाया गया। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस। तो डिवाइस का जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो हमें ये पता है क्या सर कि अगर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आपका दूर में ऑब्जेक्ट है, आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, तो अगर स्क्रीन पे आपका बन रहा है, तो स्क्रीन पे बन रहा है मतलब कि रियल इमेज बन रहा होगा, तो वहाँ पे आपका कनकेव मिरर होंगे सर। रियल इमेज बन रहा है तो कनकेव मिरर होंगे या आपका कन्वेक्स लेंस होगा। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो कन्वेक्स लेंस आपका कहाँ पे बन रहा है, आपका इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। कहाँ पे बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। तो आपका जो यहाँ पे डिवाइस जो यूज हुआ होगा या कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स लेंस होंगे सर। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होगा। तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका स्क्रीन कितना दूर है, स्क्रीन फोकस, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा या आपका पोल होगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, फोकस होगा, क्योंकि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे हो, डिस्टेंस पे हो, तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो आपके ये आपका जो ये हो कितना, फोकल लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। पोल या ऑप्टिकल सेंटर से अगर फोकस की दूरी देखा जाए तो कितना है, 8 सेंटीमीटर है सर। तो आपका दिस डिवाइस इज ए कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका कनकेव लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है सर, इसलिए आपका नहीं हो सकता है। दिस डिवाइस इज कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये भी आपका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, कन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता है। क्या पहले भी बता दिए कौन कौन कन्वर्ट करता है, रियल इमेज कौन बनाता है, आपकी कनकेव मिरर हो सकते हैं या कन्वेक्स लेंस हो सकता है। तो आपका कन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता। फिर आपका दिस डिवाइस इज कन्वेक्स लेंस है, लेकिन फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या ऑप्शन सी भी क्या हुआ, गलत हुआ। दिस डिवाइस इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइस आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस तो है सर, पहले ही बताए ना, ये कनकेव मिरर हो सकता है या कन्वेक्स लेंस हो सकता है। तो ये कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जाता है सर, क्या बोलता है 22, देखिए कि ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स ए शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस विंडो का एक स्टूडेंट जो है वो शार्प इमेज ऑब्टेन करता है ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी ऑन द स्क्रीन पे जो है वो आपका क्या, आपका शार्प इमेज ऑब्टेन कर रहा है, किसका, डिस्टेंस विंडो का। डिस्टेंट विंडो मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका दूर में, विंडो जो है आपका इन्फिनिटी पे मान लो। ठीक है, यूजिंग द गिवन कनकेव मिरर को यूज करते हुए डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। उसका क्या कर रहा है, फोकल लेंथ डिटरमाइन कर रहा है क्या, मिरर का। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस शुड बी मेजर टू गेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो कौन आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका मेजर करेगा, फोकल मिरर के फोकल लेंथ हम लोग प्राप्त करेंगे, किसका डिस्टेंस मेजर करेंगे कि हम मिरर का फोकल लेंथ ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये मानिए कि जब भी ऑब्जेक्ट मेरा सर आपका दूर पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज क्या बनता है, आपका स्क्रीन पे बन रहा है ना, एस पे, तो ये आपका क्या फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो आपके एम क्या है सर, ए आपका जो है पोल है, ये क्या है, फोकस है। तो एम और एस का जो डिस्टेंस होगा यही तो आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगा। जो आपका डिस्टेंस मेजर करोगे एम एस का जो डिस्टेंस होगा सर वही तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्म हो रहा है कनकेव मिरर में, तो कहाँ बनता है, आपके फोकस पे बनेंगे। कहाँ पे बनेगा, स्क्रीन पे क्या है, फोकस है। तो आपके पोल से फोकस की दूरी कितना, आपका एम एस का दूरी जो होगा वही आपका
पोल से फोकल लेंथ का दूरी होगा, मिरर का फोकल लेंथ होगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, कि अगर आपका कोई कर्व सरफेस का आउटवर्ड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड आउटवर्ड हो। ये वाला सरफेस आपका क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इसको क्या बोलते हैं सर? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका क्या, कि द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर क्या है? कर्व्ड इनवर्ड है। कर्व्ड इनवर्ड है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, आपके व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं कौन मिरर रहता है सर? कन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर को? क्योंकि ये कम एरिया, वो लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। कम स्पेस में वो लार्ज एरिया को कवर करता है और आप उसमें डिमिनिश्ड इमेज बनता है सर, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर में हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोलता है द डेविएशन ऑफ लाइट ray from its path when it travel from one transparent medium to another transparent medium is called, कि अगर आपका रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम 1 मानो यहाँ पे और मीडियम 2 यहाँ पे मानो, मीडियम 1 से मीडियम 2 अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो वहाँ पे कौन फेनोमेना हो रहा है तो वो बताना है। तो वहाँ पे आपका सर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब दो मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डेविएशन जो लाइट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कन्वेक्स लेंस इज एल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं सर। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ए रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ए रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोलता है द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, कौन इमेज आपका बिहाइंड दी मिरर बनाता है, उसका नेचर क्या होता है? वो वर्चुअल बनाता है। जो बिहाइंड मिरर के बिहाइंड आपका इमेज फॉर्मेशन होता है सर, जो जिसका इमेज आपका बिहाइंड दी मिरर बनता है, जिसका इमेज बिहाइंड दी मिरर बनता है, जिसका इमेज बिहाइंड दी मिरर बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये कैसा वर्चुअल इमेज होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। उसका नेचर क्या होता है? वर्चुअल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि सारा क्वेश्चन जितने भी थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का, वो हम सारे करने की कोशिश की। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।